नमस्कार। हम सुशील कुमार ठाकुर, लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के प्रपौत्र। आज भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की 18 दिसंबर की जयंती है। बिहार सरकार के द्वारा मनाई जाती है। हमने एक सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि हमारे ही छपरा के लोक गायक अरुण अलबेला गरीब कलाकार है। उन्होंने इस भिखारी ठाकुर को मरणोपरांत को लेकर के इस बात को उठाने के लिए भारत रत्न देने की मांग को लेकर के भरत शर्मा के बीच बातचीत हुई, जिसमें भरत शर्मा ने कहा कि मरे हुए व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिलता है। लेकिन अरुण अलबेला ने बताया कि सरकार बहुत लोगों को भारत रत्न मरणोपरांत में मिला है। जैसे में डॉक्टर भूपेन हजारिका को वहाँ के बुद्धिजीवों ने, वहाँ के सरकार ने डॉक्टर भूपेन हजारिका को मरणोपरांत में भारत रत्न से नवाजा गया। यहाँ के बहुत लोग साहित्यकार हैं। उन चीज़ों को इसको जागृत रखना चाहिए, इस मुहिम को चलाना चाहिए कि भिखारी ठाकुर को मरणोपरांत में भारत रत्न मिले। बहुत लोग भिखारी ठाकुर पर रिसर्च कर करके, पीएचडी कर करके, डॉक्टर उपाधि लेकर के भिखारी ठाकुर के नाम पर भिखारी ठाकुर रंगमंडल प्रशिक्षण शोध केंद्र जो जनेंद्र दोस्त चलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये बयानबाजी जो कर रहे हैं कि भिखारी ठाकुर के परिवार के लोग जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं पूछना चाहता हूं कि भिखारी ठाकुर के नाम पर बड़े बड़े मंचों पर अवार्ड ले लेते हैं, पुरस्कार हो जाते हैं। क्या भिखारी ठाकुर को मरणोपरांत में ये अवार्ड नहीं मिलना चाहिए? जनेंद्र दोस्त ऐसे सख्त आदमी हैं 420, जो भिखारी ठाकुर रंगमंडल प्रशिक्षण शोध केंद्र केवल कागज में चलता है और ये बताए मीडिया में खोल करके कि अगर भिखारी ठाकुर के नाम पर प्रशिक्षण शोध केंद्र चलाता है तो कितने लोगों को सर्टिफिकेट दिया, खुलकर बताए। मैंने इस चीज का विरोध भी किया है। बताइए। मैंने जिला पदाधिकारी को भी दिया लेटर, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इसको जेल भेजना चाहिए। ये जो बयानबाजी कर रहे हैं कि परिवार के लोग जानते हैं, बहुत गलत आदमी है जनेंद्र दोस्त। उन्हीं के नाम पर अवार्ड मिलता है, पुरस्कार होते हैं, भिखारी नामा चलाते हैं। आज मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि एक असमिया के होने के नाते आज इस चीज को मुहिम को चला रही हैं। भिखारी ठाकुर को मरणोपरांत में भारत रत्न मिलना चाहिए। लोक गायक कल्पना पटवारी उस चीज को चला रही हैं। क्या हमारे बिहार के लोग कलाकार लोग कितने लोग हैं, इस चीज को सही पैमाने पर ये लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या माने लोगों को लगता है कि भिखारी ठाकुर नीच जाति के हैं, हजाम हैं? ये चलते मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि बिहार के जितने लोग पक्ष में हैं, चाहे विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष में हैं, सभी लोगों से, राजनेताओं से मैं निवेदन करता हूं। और जितने लोग संसद भवन में हैं, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि भिखारी ठाकुर को मरणोपरांत में भारत रत्न दिलाने की कृपा करें। और यही नहीं, हमारे ही बिहार के शारदा सिन्हा लोक गायिका, जो कि भिखारी ठाकुर भोजपुरी
भोजपुरी के नाम पर पद्म भूषण और पद्मश्री से अवार्ड ले लिए। क्या कभी भिखारी ठाकुर के प्रति मरणोपरांत भारत रत्न मिलने की बात इस चीज को उठाई? माननीय अवस्थी से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि इस चीज को कभी आपने भिखारी ठाकुर के प्रति भारत रत्न देने की बात को कभी उठाई? ये बड़ी शर्म की बात है। हमारे भोजपुरी जितने लोग बोलते हैं ये बड़ी शर्म की बात है। बहुत लोग कलाकार हैं भोजपुरी में अपने आप को पावर स्टार कहते हैं। आज भोजपुरी के भगवान है भिखारी ठाकुर, इनसे बड़ा कोई नहीं है। आज उनको सरकार उपेक्षित के रूप में देख रही है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सब लोग एकजुट हो करके इस मुहिम को चलाइए और भिखारी ठाकुर को मरणोपरांत में भारत रत्न देने की आवाज को उठाइए और दिलाने की कृपा कीजिए। धन्यवाद।